दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी पहली सैलरी पाने वाले हैं। लाखों बच्चे हर साल न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं, पर किसी से भी अगर आप उनसे उनका सैलरी स्ट्रक्चर पूछोगे तो 80% लोग आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिनी ढोंडियाल आज आपको इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी समझाने वाली हूँ। सैलरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है CTC, मतलब कॉस्ट टू कंपनी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कंपनी में आपको रखने का टोटल खर्चा जो होता है वो होता है CTC। चलिए अब CTC के कंपोनेंट समझते हैं। अब CTC में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब होता है वो फिक्स्ड अमाउंट जो आपके हाथ में हर मंथ आएगा ही। इसमें कोई भी प्रिविलेजेस एडेड नहीं होते हैं और ना ही कोई बेनिफिट्स, और ये अमाउंट 100% टैक्सेबल होती है। तो आपके CTC का 40 to 60% अमाउंट आपकी बेसिक सैलरी में आता है। अब आप बोलोगे कि बेसिक सैलरी CTC से इतना कम क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे PF हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, ये सब बेसिक सैलरी पर कंप्यूट की जाती है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है अलाउंसेस, जो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अलाउंस वो पैसा होता है जो कंपनी एम्प्लॉयज को देती है कुछ न कुछ कंपनसेट करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस होते हैं। सबसे कॉमन अलाउंस होता है डियरनेस अलाउंस, जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता। तो डियरनेस अलाउंस इन्फ्लेशन और बढ़ते कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब से आया था, जिसमें लाखों एम्प्लॉयज होते हैं और हर 5 से 6 साल में अप्रेजल होता है, क्योंकि हर साल लाखों एम्प्लॉयज का अप्रेजल करना इज नॉट पॉसिबल। जब हर साल अप्रेजल नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। अब अगला कंपोनेंट है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। मतलब अगर आप घर रेंट पे लेके रह रहे हैं तो कुछ परसेंटेज अलाउंस कंपनी देती है। इसे कंप्यूट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला हो गया आपकी बेसिक सैलरी का 10%। दूसरा, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो बेसिक सैलरी का 50% तक मिल सकता है। तीसरा, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं तो आपकी बेसिक सैलरी का 30 to 40% मिलता है। अब ये था HRA। चलिए अब हम बात करते हैं डिडक्शन की, जो अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। PF 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें कोई भी पैसा डाल सकता है, लेकिन अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो इससे हमारा फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हमारे काम का है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसे हम रिटायरमेंट फंड भी बोलते हैं। EPF का फंडा ये होता है कि आप दोगे अपनी बेसिक सैलरी का 12% EPF में, और सेम परसेंटेज ऑफ अमाउंट कंपनी भी देगी आपके EPF में। अब ये पूरा अमाउंट आपका ही है, लेकिन इसको आप हर मंथ या हर साल नहीं निकाल सकते हो। ये अमाउंट आपको तब मिलता है जब आप वो कंपनी छोड़ देते हो या फिर आप उस कंपनी से रिटायर हो जाते हो। चलिए अब जब इतना कुछ बता दिया तो टैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया टैक्स सिस्टम को समझना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए इंडिया में 2 टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। जब भी आपकी सैलरी हमारे इंडियन टैक्स स्लैब्स के अंदर आ जाती है तो इनकम टैक्स पे करना होता है, और इसी चीज को टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोलते हैं। इंडिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये तो फाइल करने वालों का परसेंटेज है, पे तो और कम करते होंगे। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स फाइल ना करने पर आप सेविंग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। देखो, अगर किसी भी साल आपको कोई लॉस हुआ या फिर TDS ज़्यादा डिडक्ट हो गया तो आपको रिफंड तभी मिल पाएगा अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो। किसी बैंक में लोन एप्लीकेशन के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम माना जाता है, तो टैक्स ज़रूर फाइल करना चाहिए। अब आती है 2 टर्म्स, एग्जेम्पशन और डिडक्शन। तो जो भी एग्जम्पशंस होते हैं,
जैसे HRA, लीव अलाउंस हो गया, इसमें एक लिमिट तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। वहीं जो डिडक्शंस होते हैं वो आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करते हैं, जैसे जो आपका EPF हो गया, होम लोन हो गया, कोई अदर सेविंग इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इन सब चीज़ों से आपका टैक्स सेव होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग CTC सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।